हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को स्वागत है आज का श्रीमद् भागवतम के कक्षा में। तो आज हम श्रीमद् भागवतम में एक नया अध्याय को शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवतम के तीसरा स्कंद 22वां अध्याय 22nd चैप्टर। इसका नाम है कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह। तो अभी स्वयंभू आए हैं अपना पुत्री और अपना पत्नी को लेके, और हमारे कर्दम मुनि ने उनको स्वागत किया, उनका प्रशंसा भी किया। और अभी हम देखेंगे इस अध्याय में मनु भी कर्दम मुनि का प्रशंसा करेंगे। उसके बाद में अपना ये विवाह का प्रस्ताव जो है अपने पुत्री और कर्दम मुनि के बारे में, कर्दम मुनि का विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। फिर उसके बाद में कर्दम मुनि एक शर्त पे विवाह करने के लिए स्वीकार करेंगे। उसके बाद में उनका विवाह होता है। उसके बाद में फिर मनु अपने जो राजधानी है बरिष्मती, वहाँ पे लौट के चले जाके फिर वहाँ पे वो किस तरह से अपना जीवन को बिताए, ये सब चीज़ इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो आज का विषय होगा फिर इस कर्दम मुनि के प्रशंसा को सुनने के बाद में स्वयंभू मनु किस तरह से उन्होंने प्रतिस्पंदन किया है। तो आज हम देखेंगे उस चीज़ों को मंगलाचरण के बाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चना गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रासुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो पहला श्लोक। मैत्रेय उवाच एवं अविष्कृता शेष गुणकर्मदयो मुनिं सव्रीड इव तं सम्राट उपारतम उवाच। तो मैत्रेय मुनि कह रहे कि इस तरह से स्वयंभू मन का प्रशंसा किए, उनका कर्तव्यों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में, उनके गुणों के बारे में गुणगान किए। उसके बाद में कर्दम मुनि शांत हो गए, चुप हो गए, बात करना भी बंद कर दिए। और अभी स्वयंभू मनु जो है, अभी वो उनको लगता है कि अभी मेरे को बोलना चाहिए। तो उस तरह से सोच के अभी वो बोलना शुरू करेंगे स्वयंभू मनु। तो क्या कह रहे हैं? मनुरुवाच ब्रह्मा सृजत् स्वमुखतो युष्मन्नात्मपरीक्षय छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलं पठान। अभी मनु जो है कर्दम मुनि को गुणगान कर रहे, प्रशंसा कर रहे। देखिए, पहले ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रशंसा किए, क्षत्रिय आप कैसे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे सबका कैसे भलाई हो रहा है, भगवान के कैसे आप प्रतिनिधि है, उनको प्रशंसा किए।
अभी मनु भी अब देखेंगे कर्दम मुनि को प्रशंसा कर रहे कि वैदिक ज्ञान को विस्तार रूप से प्रचार करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने जो वेद के स्वरूप है उन्होंने आपको अपने मुख से प्रकट किया, क्योंकि ब्राह्मणों को जो है ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होते हैं। तो जिनके, और आपको पता है भगवान, हम लोग चर्चा किए थे, ब्रह्मा जी जो है ऋषि मुनियों को जब उत्पन्न करते हैं तो उनका जो तपोशक्ति, जो तपस्या, ज्ञान, सिद्धि, योग, ये सबको और वैराग्य, ये सब चीज़ों को लेके ऐसे ऋषि मुनियों को सृष्टि करते और सब अपने अंगों को, जो शरीर के अलग अलग अंगों को उनको दे देते। तो हम वो चीज़ देखे, मोटा मोटी वही चीज़ यहाँ पे बता रहे कि आप जो ब्रह्मा जी के मुख से आप उत्पन्न हुए, जो पूरा संपूर्ण रूप से तपस्या, ज्ञान, योग, सिद्धि और वैराग्य से आपको प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, तो आप वो सब लक्षण आपके अंदर में हैं, इस तरह से गुणगान कर रहे। ये सब सत्य कथा है। तो ये देखिए बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे, जब दो आदमी मिल रहे हैं तो एक व्यक्ति जो है वो दूसरा व्यक्ति का गुणगान कर रहे और वो व्यक्ति इस व्यक्ति का गुणगान कर रहे। ये जो है बहुत अच्छा संबंध, इससे बहुत अच्छा संबंध भी रहता है। और ऐसे संबंध में अच्छी तरह से संबंध को ऐसा बनाना चाहिए, ना कि हम देखते हैं अभी दो व्यक्ति मिलते हैं कभी भी तो एक अपना ही गुणगान करता है, अपना फैमिली का, अपना खुद का, अपना बच्चों का बहुत गुणगान करते रहता है, और दूसरे का तो उसको फिर सुनना है बस, इसका गुणगान, खुद का गुणगान ही गाते रहता है, हाँ, सेल्फ गुणगान गाते रहता है। ये ठीक पद्धति नहीं है, ये गलत पद्धति है। देखिए आप यहाँ पे आप किसी से मिलेंगे, उनसे अच्छा संबंध स्थापना करना है तो उनको प्रशंसा करना चाहिए, ऐसे फ्लैटरी नहीं करना चाहिए, ऐसे ही बकना नहीं चाहिए कुछ भी जो सही नहीं है, गलत चीज़ है या कुछ सत्य नहीं है उसमें, ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, मगर हमको सही रूप से उनका जो है प्रशंसा करना चाहिए, हृदयपूर्वक और सत्य कथा और सत्य चीज़ें बोलना चाहिए। जैसे हम देखें पहले कर्दम मुनि ने स्वयंभू मनु के बारे में बोले और स्वयंभू मनु जो है यहाँ पे कर्दम मुनि के बारे में बोल रहे हैं। इससे जो है संबंध, रिश्ता अच्छे बनते। सिर्फ आप अपना ही गुणगान करेंगे हर व्यक्ति के पास जाके तो उससे उतना अच्छा वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है वो। तत्तृणायाश्रिच्चास्मान् 2सहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रं मंगं प्रचक्षते। बता रहे कि ब्राह्मणों को रक्षा करने के लिए जो भगवान का जो विश्व रूप से जो है भगवान ने, आप देखेंगे भगवान के विराट रूप से भी भगवान के जो सर से या हेड ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो क्षत्रिय बाहुओं को, तो भगवान ने बाहुओं क्षत्रियों को उनके बाहुओं से, हजारों बाहुओं से क्षत्रियों को प्रकट किए, क्योंकि ब्राह्मण तो भगवान के हृदय है, तो क्षत्रिय को प्रकट किए। क्षत्रिय उनके जो है हस्त है जिससे वो रक्षा करते हैं। सो ये जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्राह्मणों को रक्षा करने के लिए क्षत्रियों को सृष्टि किया गया है, मतलब हमारा कर्तव्य है आपको रक्षा करना, इसलिए हमारा सृष्टि हुआ आपको रक्षा करने के लिए। देखिए किस तरह से वो अभी ब्राह्मणों को और यहाँ पे खासकर कर्दम मुनि को प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण अगर रक्षा उनको मिलेगा तो वो सर के जैसे, समाज के लिए ब्राह्मण एक सर से तुलना किया जाता है। तो जैसे एक सर हमारे लिए शरीर में कितना प्रामुख्य है, वैसे ही समाज में ब्राह्मण उतने प्रमुख हैं, क्योंकि वो जैसे सर हमको डायरेक्शन देता है ना, हाथ को क्या करना है, ब्रेन से इंस्ट्रक्शन जाता है ना, जो भी इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस होता है सब ब्रेन में होता है। तो हाथ क्या काम करना है, पाँव क्या काम करना है, शरीर के अंदर में डाइजेशन भी कैसा होना है, अंदर माइंड से सब इंफॉर्मेशन जाता है, हर चीज़ बॉडी सब फंक्शंस जो है माइंड से, हेड से सब इंफॉर्मेशन जाता है। तो ऐसे ही ब्राह्मण जो है समाज में सब वर्गों को मार्गदर्शन करते, डायरेक्शन देते। तो इसलिए अगर हेड नहीं है सोशल बॉडी में तो सब केओस हो जाएगा, मतलब सब अभी जैसे चल रहा है, आप देख रहे समाज में इतने उत्पात हो रहा है, इतना समस्या है, इतने अशांति है, इतना अभद्रता है, बहुत सारे जो समस्याएं हैं जो समाज में है, क्योंकि ब्राह्मण सही संख्या में नहीं है। इसलिए स्वयं भगवान भी हम पूजा करते भगवान को क्या मंत्र बोल के, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। तो
पहले भगवान जो है नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, ये ब्राह्मण और गो, गायों को और ब्राह्मणों को पहले रक्षा देते, फिर उसके बाद में जगत हिताय, क्योंकि पहले इनका रक्षा हो गया तो जगत का हित हो सकता है, क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं ये चीज़ के बारे में। प्रभुपाद जी यहाँ पे फिर से देते ये चीज़ को, है ना, क्योंकि ब्राह्मण जो है सही ज्ञान देते हैं और उसको समझने का जो क्षमता है वो गाय के दूध पी के और गाय के जो दूध से जो बने हुए सब चीज़ों को और गाय के गोबर और गोमूत्र से जो अलग अलग जो पैदा होते धान्य और फल फूल सब्जी सब, तो जिससे एक व्यक्ति का के उनका मस्तिष्क ठीक से काम करता है, गाय का दूध पी के उनका दिमाग ठीक से समझ पाता है आध्यात्मिक विषयों को। तो इसलिए आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, समाज का उन्नति होने के लिए गाय और ब्राह्मण बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भगवान जगत हिताय इस तरह से ब्राह्मण को और गौयों को पहले रक्षा करते, फिर उसके बाद में सारा जगत को भी रक्षा करते ब्राह्मण भगवान। मगर जैसे हम देखे हैं हर एक का एक अरेंजमेंट किया है भगवान ने रक्षा करने का। जैसे ब्राह्मणों को रक्षा करने के लिए क्षत्रियों को भी अरेंज किया है, क्षत्रियों को और सबको मार्गदर्शन करने के लिए ब्राह्मण को अरेंजमेंट किया है। तो ये सब एक जो वर्णाश्रम सिस्टम एक म्यूचुअल कोऑपरेशन है, मतलब एक दूसरे को हेल्प करके सिस्टम चलता है। जैसे शरीर में एक अंग दूसरा अंग को हेल्प करते हैं, मदद करता है, जिससे पूरा शरीर काम करता है इस तरह से। और यहाँ पे ब्राह्मणों को हृदय से तुलना किया, क्योंकि हृदय बहुत शरीर में एक मुख्य अंग होता है। इस तरह से भी वो जो है हमारे स्वयंभू मनु जो है कर्दम मुनि को गुणगान कर रहे हैं और ब्राह्मणों को भी गुणगान कर रहे हैं साथ में। अतो हि अन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्म वै ययो देवः स यः सदात्मकः। तो यही चीज़ जो हम चर्चा कर रहे हैं, अन्योन्यम आत्मानम। तो अन्योन्य मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरह से व्यवहार करना, बहुत ही अच्छा संबंध रखना। जैसे यहाँ पे ब्रह्म क्षत्रम च रक्षतः, ब्राह्मणों को क्षत्रिय रक्षण करते, रक्षति स्मावयो देवः। इस तरह से देखिए ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे को कैसे रक्षा करते हैं। और भगवान सबका रक्षा करते हैं, बट वो कैसे अरेंजमेंट किए ब्राह्मण को क्षत्रिय को एक दूसरे को रक्षा करते हुए, हम वही तो चर्चा किए थे। हाँ, तो ब्राह्मण को तो फिजिकली रक्षा करते क्षत्रिय, और क्योंकि उनके पास शक्ति है, बल है, मगर उनको पूरा समाज को और ब्राह्मणों को भी रक्षा करने का, सबको रक्षा करने का उनका इच्छा है। और उसको सही से कैसे कर सकते, उसके लिए सही ज्ञान जो है, सही मार्गदर्शन जो है ब्राह्मण उनको देते हैं। तो इस तरह से क्या है, एक दूसरे को रक्षा करते समाज में जो है अच्छी तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय अच्छा उनका रिलेशन रहेगा तो बाकी समाज पूरा अच्छी तरह से चल सकता है। एक अच्छा उत्तम व्यवस्था है जो भगवान ने स्वयं अरेंजमेंट किया। तो इसलिए ये सिस्टम फॉलो करेंगे तो समाज में सब समस्या खत्म हो जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर ब्राह्मण क्षत्रिय अच्छे से काम करेंगे मिलके, तो वो सही से डायरेक्शन देंगे, तो वैश्य शूद्र और अन्य जो भी प्राणियां हैं सबका संरक्षण होगा, सबका समृद्धि होगा। अब सबको तो भगवान ही तो रक्षा करेंगे, बट भगवान का भी एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके माध्यम से भगवान रक्षा करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताएं, क्योंकि भगवान जो है अपना सृष्टि से उतना आसक्त नहीं है, वो किसी चीज़ से आसक्त नहीं, तो भगवान तो परम वैरागी है। तो मगर यहाँ पे जो है इसलिए वो ऐसा सिस्टम बना दिए कि वो चलते रहे ऑटोमेटिक, मगर ऑटोमेटिक नहीं, सब भगवान के डायरेक्शन में ही चल रहा है। भगवान ने सब नियम बनाया, सब वर्णाश्रम सिस्टम बनाया, सब चीज़ें बनाया भगवान ने, और कि वो ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक चल रहा है, प्रकृति ऑटोमेटिक चल रहा है। तो सब भगवान के डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पे और ऐसे हमारे जो मनुष्य जो हम सबको भी भगवान ने कुछ स्वतंत्र भी दिया, सब जीवात्माओं को स्वतंत्र दिया, और ये स्वतंत्र को हम सही से इस्तेमाल करके भगवान के इस आदेशों को, भगवान के सिस्टम को समझ के उसके अनुसार अगर हम जिए तो हम इस भौतिक जगत में बहुत अच्छी तरह से शांति से जी के यहाँ पे भी अच्छी तरह से भक्ति करके इसको भी वैकुंठ बना सकते हैं। ऐसा वातावरण इधर भी पैदा कर सकते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का जो अलग अलग हो सकता है, कोई ब्राह्मण का व्यक्तित्व होता है, किसी कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई वैश्य हो सकता है, जो भी हो, मगर ये सब लोगों के बीच में अच्छी तरह से एक कोऑपरेशन रहना चाहिए, समन्वय रहना चाहिए, अन्योन्य संबंध रहना चाहिए, जिससे, क्योंकि ये सब जो है भगवान के संतान हैं और भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो और इस तरह से यहाँ पे जो लिखे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हर व्यक्ति इस तरह से सब समाज में सब लोग मिलजुल के एक दूसरे को मदद करते हुए, एक दूसरे को सम्मान करते हुए रहेंगे, तो फिर क्या होगा, भगवान जो है सबके हृदय में परमात्मा है, वो समझते हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वो सबको रक्षा प्रदान करते हैं। इस तरह से तब जो है समाज जो है बहुत समृद्ध और पटिष्ठ हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, अभिवृद्धि भी चलेगा, समृद्धि भी होगा और आध्यात्मिक प्रगति भी करने के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। तव संदर्शनादेव छिन्ना में सर्व संशयाः यत् स्वयं भगवान प्रीत्या धर्मम आहरिरक्षिषोः। तो यहाँ पे बता रहे कि मेरा जो है जितने भी संशय थे, सर्व संशयाः छिन्ना में सर्व संशय, आपको मिलने के बाद में तव संदर्शनात्, आपको संदर्शन, आपका दर्शन हो गया, आपका मुख्य वाणी में सुना हूँ, जिससे मेरा जितना भी संशय था सब दूर हो गया। क्योंकि आपने यत् स्वयं भगवान प्रीत्या धर्मम आहरिरक्षिषोः, तो आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से एक राजा का कर्तव्य क्या है, किस तरह से उनको अच्छी तरह से सबको रक्षा प्रदान करना चाहिए, अपने प्रजा को, सबको, ये चीज़ आप बहुत सुंदर तरीके से बताया हमको, जिससे हमको बहुत सारा संशय जो है, जितना भी था कुछ संशय तो वो भी सब दूर हो गया। इसलिए जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, लवमात्र साधु संग सर्वसिद्धि हो, ये जो है साधु संग ये बहुत ही आवश्यक है, जिससे बहुत ही बढ़िया लाभ सबको मिल सकता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति चेष्टा करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि साधु का संग प्राप्त हो, उनके मुख से सुने। साधु का संग मतलब मेन क्या, उनके मुख से हम श्रवण करें। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे कि अपना निज जीवित मतलब पर्सनल लाइफ का प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम अपने ही जीवन में देखे हैं कि इसका एक फल, क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं अभी अपना जीवन में, मतलब प्रभुपाद जी ने पहले भक्ति में आने से, मतलब प्रभुपाद तो जन्म से भक्त है, मगर उनके भक्ति में उनका जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को मिलना, जब कुछ क्षण के लिए जब मिले पहली बार, जबकि वो जाना नहीं चाहते थे, उनका फ्रेंड ने उनको थोड़ा सा जोर करके लेके गए, तो जैसे उनको पहली बार मिले, उनको जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन में उनको क्या करना चाहिए, उनको बता दिए। जो इंस्ट्रक्शन है जीवन भर के लिए प्रभुपाद को उनके गुरु ने दे दिए, जिससे क्या हुआ, प्रभुपाद का जीवन ही बदल गया। और वही जो पहले मुलाकात में जो उनका गुरु से उनको जो इंस्ट्रक्शन मिला, जो इंस्ट्रक्शन मिला, आदेश मिला वो आदेश जीवन का लक्ष्य हो गया प्रभुपाद जी का, जिसके कारण हमारा आज इस्कॉन स्थापित हुआ। तो ये जो सब कुछ हुआ कैसा हुआ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लवमात्र साधु संग, कुछ ही समय के लिए मैं साधु से जो मेरा मिलन हुआ, जिसके कारण मेरा जीवन ही बदल गया। मतलब साधु के सांगत्य से एक व्यक्ति का संपूर्ण रूप से जीवन बदल जाता है, मतलब आध्यात्मिक हो जाता है, आध्यात्मिक प्रगति हो जाता है। तो इसका एक बहुत ही मुख्य विषय यहाँ पे प्रभुपाद जी अपना ही जीवन से बता रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसलिए साधु संघ का बहुत महत्व है। दिष्ट्या में भगवान दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मना दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टं शीर्ष्णा में भवतः शिवम। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको दर्शन कर पाया हूँ, आपको देख पाया हूँ, क्योंकि आप साधारण
फॉर यू कैनॉट ईजिली बी सीन बाई पर्सन्स। आप साधारण रूप से ऐसे साधारण मनुष्य जो अभी तक अपना मन और इंद्रियों को नियंत्रण नहीं किया, उनको तो दर्शन आपका होता ही नहीं है। मगर आज मेरा आपका दर्शन ही नहीं हुआ, आपका पाद धूलि को मैंने अपना सर के ऊपर दे दिया, आपका पाद धूलि को मैंने अपना सर के ऊपर दे दिया। इतना परम सौभाग्य आज मेरे को प्राप्त हुआ। महत्पाद रजोभिषेकम, भागवतम में आता है कि मतलब महत मतलब महान भक्त, उनके पाद के रज से हम अगर अपना अभिषेक अपना सर पे दे देंगे तो उससे बहुत हमारा आध्यात्मिक प्रगति हो सकता है। कैसे कोई महत हो सकता है, महान भक्त हो सकता है? वो उनके गुरु के जो और भी महत है, वो भी एक महत है ना। एक महान भक्त के कृपा से और एक व्यक्ति भी, उनके शिष्य भी, गुरु के माध्यम से शिष्य भी महत या महान भक्त हो सकता है। जैसे कि एक संवाद बताते हैं, जब महाराज रघुगुण जड़ भरत, ये आएगा 5वां स्कंद में इसका उल्लेख, उसमें उधर क्या होता है, महाराज रघुगुण जड़ भरत को पूछते हैं कि कैसे आप आध्यात्मिक प्रगति किए, उसका राज क्या है। तो राजा को बताते हैं कि ये जो आध्यात्मिक प्रगति है सिर्फ कुछ नियम कानून अनुसार फॉलो करने से ही नहीं, या सिर्फ कोई एक सन्यासी का वेश धारण करने से नहीं, या कुछ रकम का कुछ ये जो रहता है ना, ये सैक्रिफाइसेस करने से नहीं। ये सब आपको जो है यज्ञ और ये तपस्या, नियम कानून पालन करना, सन्यासी का वेश धारण करना, ये सब आपको मदद करेगा, मगर असली रहस्य जो है वो एक महात्मा के कृपा से प्राप्त होता है। वो है महात्मा, यहाँ पे बताया गया है, जो आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु। जैसे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हमारे आचार्य, जो सुबह हम लोग गाते हैं मंगल आरती, उन्होंने उसका गान का रचना किया, जिसमें वो गुरु को प्रार्थना करते हैं ना, गुरुवाष्टकम। उसमें बताते, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात नगति कुतोपि। सो रहस्य क्या है? यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। अगर आप अपने गुरु को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे और अपना गुरु को संतुष्ट करेंगे तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे प्रभुपाद का जीवन, सारा जीवन उन्होंने क्या किया? एक ही प्रयास किया, अपने गुरु का वाणी को सिद्ध करने के लिए, अपना गुरु का वाणी, अपना गुरु का आदेश को स्वीकार करके उन्होंने उसको जीवन का लक्ष्य बनाया, जिससे उनका गुरु को उन्होंने प्रसन्न करने का ही प्रयास सारा जीवन किया। अवश्य ही उन्होंने संतुष्ट किया अपने गुरु को, जब वो उपस्थित थे और वो अनुपस्थित होने के बाद में भी। हम देख सकते हैं भगवान संतुष्ट हुए, इसलिए तो इस तरह से इतना बड़ा इस्कॉन स्थापित हुआ। ये एक रिजल्ट है, हम देख सकते हैं। तो ये जो है सीक्रेट है किसी व्यक्ति का भी आध्यात्मिक प्रगति में। सीक्रेट ये है कि वो जो है अपने गुरु को संतुष्ट करे, और जिसके माध्यम से भगवान संतुष्ट होते हैं और वो कृपा हमको मिलता है संतुष्ट करने से। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह से एक व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप गुरु के पास जाइए, उनको शरणागत होइए, उनको सेवा करिए, उनसे कुछ आदेश मिलता है उसको संपूर्ण रूप से आप अपने जीवन में पालन करिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब चीज़ करते लोग, आदेश भी मिल जाते हैं मगर पालन नहीं करते। बहुत लोग आते गुरु जी को प्रश्न पूछते, शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, उनको कहते आप ऐसा करिए, उसके बाद वो पालन नहीं करते। तो फिर पूछते प्रभु जी हमारा आध्यात्मिक प्रगति क्यों नहीं हो रहा है? नहीं होगा क्योंकि आपको अभी तक इतना बोला गया है करने के लिए, आप तो कुछ ठीक से किया ही नहीं, प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि आपको श्रद्धा ही नहीं है। तो कहाँ से आप प्रगति होगा? तो आपको थोड़ा सा श्रद्धा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा श्रद्धा। श्रद्धा नहीं है तो लगाना पड़ेगा। जैसे बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो भी बिजनेस में
आपको बिजनेस कर सकेंगे आप, फिर बाद में प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अब इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, हमको डर लग रहा है, हमको लगता है बिजनेस फेल हो जाएगा, क्या करूँ, पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, पैसा नहीं मिल रहा, तो नहीं मिलेगा। बिजनेस मतलब आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही भक्ति में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको त्याग करना पड़ेगा, इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति या कुछ नियम पालन करना पड़ेगा। कुछ असुविधा हुआ आपको लगेगा अरे क्या हरे कृष्णा 16 माला सुबह ही जप करेंगे तभी आध्यात्मिक प्रगति होगा, सोते सोते भी नींद में भी जप कर सकते, हाँ कैसे भी जप कर सकते, वो हम लोग टीवी देखते भी जप कर लेंगे, 16 माला ख़त्म कर लेंगे, तो क्या आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा क्या? हम सबका निंदा करते रहेंगे भक्तों का, हम बस 16 माला जप करते रहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, आपको जो है थोड़ा सा आपको श्रद्धा रखना पड़ेगा। आपको श्रद्धा रख के इन्वेस्ट करके जो नियम है, कानून है, जो आदेश मिल रहा है गुरु से उनसे पालन करेंगे, तभी हम ये जो हमारा जीवन को सिद्ध कर सकते हैं। दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृतैः कर्णरन्ध्रैर्जुष्टदिष्ट्योषतिर्गिरा। मेरा कितना सौभाग्य है कि आपने स्वयं हमको इस तरह से आदेश इंस्ट्रक्शंस दिए। दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं, आपने अनुशिष्ट मतलब इंस्ट्रक्शंस, आपने हमको आदेश दिया है, कितना मेरा भाग्य है। आपने बहुत कृपा मेरे ऊपर प्रदान की है। मैं भगवान को धन्यवाद कहता हूँ, इसके लिए कृतज्ञ हूँ मैं। और मैं कृतज्ञ हूँ कि आप जो कहा है मैं दोनों कान खोल के मैंने सुन लिया, क्योंकि आपके जो शुद्ध वाक्य हैं उसको मैं सुन लिया, श्रवण कर लिया। इसलिए मैं भगवान को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। भगवान की कृपा से मैं आप जो भी बोला है सब कुछ कान खोल के सुन लिया, श्रवण कर लिया। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में किस तरह से हम एक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। पहले हमको जो है सही प्रामाणिक गुरु को देखना चाहिए, मिलना चाहिए, एंड उसके बाद में उनसे आदेश स्वीकार करना चाहिए, और उसके बाद में उसको हमारे जीवन में पालन करना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तब क्या होता है, तब रेसिप्रोकल सर्विस, उसके बाद में आप देखते हैं आपका आध्यात्मिक प्रगति हो रहा है। और यही देखिए, हर एक गुरु का इच्छा है कि आप अच्छे भक्त हो जाओ, हर एक साधु का इच्छा है कि सब ये भक्ति का मार्ग अपनाएं। यही सब साधुओं का, सब गुरुओं का, भगवान का इच्छा है, और दूसरा कुछ नहीं है। यही चीज़ हमको समझना है। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है कैसे उनको संतुष्ट करे, कोई पूछा तो प्रभुपाद जी बोले आप लोग सब जितने भी शिष्य हैं इस्कॉन में, सब लोग जो इस्कॉन में हैं, सब लोग आप लोग अच्छी तरह से कोऑपरेट करिए। कोऑपरेट करेंगे तो मैं बहुत संतुष्ट होऊंगा। क्योंकि प्रभुपाद ने देखा है कि उनके गुरु भाई सब लोग झगड़ा करके सब कुछ प्रचार सब खत्म हो गया, गौड़े मठ सब टूट गया। और क्या उनके गुरु संतुष्ट है उससे? नहीं, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनके गुरु ने भी बोला सब लोग मिलके आप इस गौड़े मठ को चलाइए, मगर उन्होंने इस तरह से नहीं किया। इसलिए प्रभुपाद जी बोले आप सब लोग मिलजुल के सेवा करिए। इससे जितना आपका बीच में मिलजुल के रहेंगे उससे हम संतुष्ट होंगे। आप देखते हैं भागवत में भी ये चीज़ भगवान स्वयं कहते हैं, और यहाँ पे भी देख रहे कर्दम मुनि या स्वयंभू मनु बता रहे कैसे भगवान ने इस तरह से अलग अलग लोगों को सृष्टि किया कि सब लोग मिलजुल के काम करें, सेवा करें। कैसे हम गुरु से आदेश मिल सकता है हमको? कर्णरंध्र, ऐसे कान खोल के सुनना चाहिए। कान खोल के सुनेंगे तो गुरु का आदेश हमारे कानों में से प्रवेश करेगा। तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ कुछ जगह पे भारत देश में हो, विदेश में हो, कुछ कुछ गुरु रहते हैं, वो बोलते हैं आप इतना पैसा दे दो, इतना डॉलर दे दो, हम आपको मंत्र, सीक्रेट मंत्र आपके कान में बता देंगे, बस आपको किसी को नहीं बताना है ये मंत्र। हम जानते हैं ऐसे एक व्यक्ति को भी, वो बताया हमारा दीक्षा हो गया। बोले अच्छा आपका दीक्षा हो गया, ठीक है, आप क्या मंत्र जप करते? आपका गुरु आपको दीक्षा दिया, क्या मंत्र जप करते? बोले हम मंत्र दिया हमारा गुरु हमको, बट बोला वो सीक्रेट है, किसी को नहीं बताना है, तो हम नहीं बता सकते आपको, बट हम जप करते। तो इसलिए हम तो मगर वो बताना नहीं चाहते या बता नहीं सकते, बोले सीक्रेट है। ऐसा क्या सीक्रेट मंत्र है कि? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसा, और वो बस वो सब कुछ करते, मतलब
वो सिर्फ उनको मंत्र, सीक्रेट मंत्र जप करना है और कुछ नियम पालन नहीं है जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, तो ये सब बोगस है। तो ऐसा कुछ लोग गुरु बोलते हैं कि आप ये सीक्रेट मंत्र है, इसको जप करो, आप 6 महीने में भगवान बन जाएंगे, यह सब आपका समस्या दूर हो जाएगा और आपको कुछ जीवन में कुछ करना नहीं, आपका जीवन सिद्ध हो गया। सो लोग सोचते हैं इतना चीप है भगवान को प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, कि कोई मंत्र आप सीक्रेट मंत्र लेके और कुछ नियम पालन नहीं करेंगे और वो कुछ सीक्रेट मंत्र 6 महीने के लिए आप जप करने से हो जाता है, नहीं। तो जो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, ही इंस्ट्रक्ट्स हिम थ्रू द ईयर, नॉट प्राइवेटली बट पब्लिकली। सो इफ यू आर फिट फॉर सच एंड सच वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू कैन एक्ट इन दिस वे। तो गुरु जो आदेश देते शिष्य को, ऐसा नहीं कि कुछ सीक्रेट में कुछ उनके कान में जाके बोलना है, बोलते सबके सामने ही बोल देते, प्रभु जी आप इसका ये सेवा करने के लिए आपका अच्छा है, आप ये सेवा करिए, बोल दिए गुरु उनको। सो इस तरह से उनको दे दिए आदेश, वो आदेश है, स्वीकार करना है। 1% दैट, और एक व्यक्ति को बोलते हैं आप डीटी में सेवा करो, एक व्यक्ति को बोलेंगे आप किचन में सेवा करो, एक व्यक्ति को बोलेंगे आप प्रचार करो। तो गुरु देखते हैं कि कौन व्यक्ति को कौन सेवा देना उचित है और वो उनको वो सेवा दे देते, और उस व्यक्ति को वो सेवा कृष्ण भावनामृता से करना चाहिए। ये गुरु का कर्तव्य है, वो इस तरह से देते हैं। ऐसे नहीं कि वो गुरु को पता है कि उसको क्या सेवा देना चाहिए, क्योंकि वो सेवा देने के पीछे क्या है, उनको शुद्धिकरण होने का, उनको शुद्ध भक्त बनाने का एकमात्र लक्ष्य होता है। क्योंकि हम सेवा क्यों करें, जिससे हमारे इंद्रिय शुद्ध हो जाए और हमको सेवा में, भगवान के सेवा में हम युक्त हो जाए और शुद्ध हो जाए हमारी इंद्रिय चेतना, और हमारा जो मोह अहंकार अनर्थ सब कुछ खत्म हो जाए। इसके लिए हम लोग सेवा करते हैं। ऐसे नहीं कि दिखाने के लिए हम कितना महान है, हम कितना शक्तिमान है, हम क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग से मैं कैसे बहुत बेटर हूँ, ये दिखाने के लिए नहीं। तो कभी कभी गुरु हमको लगता है कि ये क्यों मेरे को सेवा दिया, ये तो मैं अच्छा करने के लिए नहीं आता मेरे को, मैं तो दूसरा सेवा बोल देता, मैं बहुत अच्छा कर देता, वो भक्ति से भी मैं अच्छा कर लेता, हाँ मेरे को क्यों ऐसा सेवा दे दिया, ये तो मेरे से अच्छा नहीं होता है। मगर गुरु दिया है आपको, क्यों दिया है पता है आपको, गुरु क्यों दिया है, क्योंकि आपको शुद्ध करने के लिए दिया है। तो इसलिए हमको समझना चाहिए, अगर आपको डाउट है तो गुरु से पूछ के हम डाउट क्लियर कर सकते। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर गुरु से ऐसा पूछने का, क्वेश्चन करने का भी अच्छा आपको अधिकार मिलता है जब आप कुछ सेवा करते हैं। तो आप कुछ सेवा करिए, फिर जाके गुरु को पूछ सकते हैं, हम ऐसे ऐसा कर रहे हैं, कुछ हमको असुविधा हो रहा है। कुछ लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं, बट जो आदेश मिलता है एक आदेश भी पालन नहीं करते। ये गड़बड़ है, ये बहुत गड़बड़ है। क्योंकि हमको बहुत बार कभी कभी कोई प्रश्न पूछता है, अभी ऑनलाइन में प्रचार करते हैं तो कोई फ़ोन कर लेता है या मैसेज करता है, प्रभु जी हमको ये बताइए क्या करना है। तो जैसे कोई व्यक्ति ने पूछा मेरे को, एक व्यक्ति ने ऐसा, बहुत सारे मतलब कुछ लोग तो हुआ है, वो फ़ोन करते पूछते, प्रभु जी हमको ये चीज़ समझ में नहीं आता है, इसको हमको समझना है, कैसे समझना है, कहाँ पे आप बताइए। तो मैं बोला ये तो बहुत बड़ा चीज़ है, इसको मैंने क्लास में दे दिया हूँ, आप इस क्लास को सुनिए, उसके बाद में कुछ डाउट है तो पूछिए। तो उसके बाद में कुछ समय के बाद फिर से फ़ोन किया, फिर और एक प्रश्न पूछ रहे। तो हम बोले उसके लिए आप वो लेक्चर सीरीज़ जो है उसको सुनिए, उसमें डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। फिर और एक बार फिर कुछ प्रश्न पूछ रहे। हम बोले हम पहले जो पूछा है, आपको बोला है कि आप ये प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर यहाँ पर मिलता है, आप लेक्चर सुन लीजिए, आप क्या किया है। वो बोले नहीं प्रभु जी, हमको सोचे अब उतना पूरा कौन सुनेगा, हमको तो बस ये प्रश्न का उत्तर चाहिए, इतना सब कौन लेक्चर सुनेगा, पूरा लेक्चर कौन सुनेगा, हमको तो 2 मिनट में या 5 मिनट में आप बता दीजिए ना। तो उनका इतना आलसी है, वो आदेश पालन करने को इच्छा नहीं उनको। तो हमने उनको बोल दिया, देखिए ये ठीक नहीं है आपका जो व्यवहार है, हमको आपने हमको प्रश्न पूछा है और हमने बोला आपको ये लेक्चर सुनिए, उसमें आंसर आपको मिल जाएगा। हमको पता है कि आपको प्रश्न का उत्तर जो है आपको देने के लिए मेरे को बहुत बड़ा क्लास देना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी मैं दे दिया हूँ। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ, मेरे को फिर से रिपीट करने से अच्छा आपका भी मैं सिंसियरिटी चेक करना था, कितना आप सिंसियर है मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए, कि आप प्रश्न पूछ रहे तो हम जो बोल रहे आप पालन करेंगे ना, ये चेक करने के लिए भी हम देख रहे थे। आपको 2 बार बोले, आप 2 बार पालन नहीं किया और तीसरा बार है और एक प्रश्न लेके। तो फिर हम उनको बोले अगली बार आपको ये जो बोला है अब वो करके आए, नहीं तो मेरे को प्रश्न मत पूछिए। तो कुछ लोग क्या है, इतना पेशेंस नहीं रहता उनको, वो सोचते सब कुछ ऐसे हो जाना चाहिए। तो फिर वो व्यक्ति ने मेरे को बोला क्या करे सर, हम तो स्कूल में कॉलेज में तो
इतना ओबीडियंस हम नहीं सीखे, क्योंकि हमको जो भी चाहिए हमको टीचर जो है बोलना ही है उनको। हम तो पैसा फेंक दिया उनका मुंह पे, हर महीने कितना सैलरी चाहिए उनको, जितना फीस चाहिए उनको दे देते हैं हम टीचर को, तो उनको तो बोलना ही है, हमको जो प्रश्न चाहिए उनको उत्तर देना ही है। तो हमको वही आदत हो गया, वैसे आपको भी पूछ रहे हैं हम। हमारा ये सिस्टम ही गलत है, वो खुद ही बोला है, पता है। तो ऐसा है, क्योंकि ऐसा सिस्टम हो गया बाहर में, लोग सोचते हम प्रश्न पूछेंगे तुरंत हमको उत्तर देना चाहिए। तो लोग सोचते हैं ऐसे पैसा से सब कुछ सीख सकते हैं। नहीं, गुरु शिष्य का संबंध ऐसा नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो है, जो हमको अच्छा होता है गुरु वो बताते हैं। और यहाँ पे जो बता रहे हैं कि हमको भगवद गीता मेक्स इट क्लियर कि हम अपना जीवन में अत्युत्तम स्थिति को पहुँच सकते हैं, हमारे जीवन को सिद्ध कर सकते हैं सिर्फ हमारा जितना भी सामर्थ्य है उसके अनुसार हम भगवान को, गुरु को सेवा करके। जैसे अर्जुन ने कृष्ण का सेवा की, जैसे उनको युद्ध करना आता है, युद्ध करके भगवान को प्रसन्न किए कृष्ण को अर्जुन। इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे नहीं कि आपको एक सेवा करने से गुरु संतुष्ट होता है, नहीं, आपको जो सेवा दिया है आप उसमें से आप जितना भी आपका सामर्थ्य है, आप गुरु देखेंगे आप कितना एक्सपर्टली किया, नहीं मतलब गुरु देखेंगे आप कितना हृदय से जो आदेश दिया है वो कैसे पालन किया, वो देखेंगे गुरु आपका। वो देखेंगे कि कितना श्रद्धा से मैं जो आदेश दिया उनको, उसको इतना हृदय से लेके वो पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत एक्सपर्टली करते, मगर कुछ लोग उतना नहीं कर पाते। बट उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, उनका क्या उद्देश्य, वो कैसे चेतना से, कैसे श्रद्धा से, वो कैसे हृदय से, क्या इंटेंशन से वो सेवा कर रहे हैं। जो भी हो, यहाँ पे जो है भगवान को संतुष्ट करने के लिए ऐसे नहीं कि आप एक सेवा ही करते संतुष्ट होते भगवान, नहीं, जो भी गुरु आपको देता है सेवा, इसलिए अलग अलग सेवा है। अगर वैसे ही आप जो भी प्रोफेशन है, प्रभुपाद जी बता रहे जैसे अर्जुन का उदाहरण से, अर्जुन युद्ध क्षत्रिय है तो युद्ध करके वो भगवान को संतुष्ट किए। एक एक व्यक्ति एक एक तरीके से, एक एक माध्यम से संतुष्ट करते, भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। अपना जो भी भगवान ने उनको दिया है शक्ति सामर्थ्य, उसके अनुसार वो सेवा कर सकते हैं। वैसे ही अगर कोई आर्टिस्ट है तो अच्छा पेंटिंग कृष्ण का, राधा कृष्ण का, या कृष्ण भगवान के अलग अलग लीलाएं का, ऐसे कुछ अच्छा गुरु के आदेश अनुसार, प्रभुपाद जी लिखे वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु का आदेश अनुसार अच्छा पेंटिंग करके वो भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, गुरु को संतुष्ट करके। ऐसे ही कोई अच्छा लिख सकता है, लिटरेरी पर्सन है तो अच्छा आर्टिकल, अच्छा पोएट्री लिख सकता है भगवान के सेवा के लिए, वो भी गुरु के आदेश अनुसार, अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। देखिए हर जगह पे रहता है, विम्सिकली नहीं, अपना मनोभावना के अनुसार नहीं, मगर गुरु के आदेश अनुसार। मतलब गुरु के आदेश अनुसार गुरु भी देखते हैं और उनको पता है किसको क्या सेवा देना है। तो इसलिए हमको जो है वन हैज़ टू रिसीव द मैसेज ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर रिगार्डिंग हाउ टू एक्ट इन वंस कैपेसिटी, कैसे हमको क्या सेवा करना चाहिए वो गुरु से हमको सीखना चाहिए। यहाँ पे गुरु मतलब हर जगह पे जब भी भागवत में आता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ दीक्षा गुरु ही है, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, गुरु मतलब सब आते हैं। ये चीज़ हमको चैतन्य चरितामृत में अच्छी तरह से बताते हैं और बहुत जगह पे प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो संप्रदाय है वो शिक्षा संप्रदाय है। तो और सब जो भी इस्कॉन में है, सब लोग जो है प्रभुपाद जो कहे हैं पुस्तक में, लेक्चर में, वही चीज़ को सब बताते। कोई भी दीक्षा गुरु हो, कोई भी शिक्षा गुरु हो, दूसरा चीज़ नहीं बताते। ये भी चीज़ समझना ज़रूरी है। सो दिस कॉम्बिनेशन द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, देखिए एक गुरु का आदेश और एक फेथफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन बाय द डिसेबल, और जो शिक्षक है मतलब शिष्य है, डिसाइपल जो शिष्य, वो कितना श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक उस आदेश को वो स्वीकार करके निभाता है, मेक्स द एंटायर प्रोसेस परफेक्ट। देखिए सब प्रोसेस परफेक्ट होता है। ऐसा नहीं, कुछ लोग रहते हैं वो कोई गुरु को नहीं मानते, कोई शिक्षा गुरु को तो मानते ही नहीं, वो सोचते हैं हम भगवान, हम डायरेक्ट, और अपने मन से सेवा करते हैं, अपने मन से कुछ करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते, मगर उसमें क्या है, ऊपर में कुछ डायरेक्शन नहीं है उनका, गुरु का आदेश नहीं है, गुरु का कुछ डायरेक्शन नहीं, वो अपने मन से कुछ कर रहे हैं और सोच रहे क्यों मेरा भक्ति में प्रगति नहीं हो रहा है। नहीं होगा, क्योंकि अपने मन से आप कुछ कर रहे हैं, आप कोई शिक्षा गुरु के माध्यम से नहीं कर रहे।
वो शिक्षा गुरु जो है वो दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं, नहीं तो शिक्षा गुरु होते भी चलेगा। वो शिक्षा गुरु इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दीक्षा गुरु इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बोथ आर इम्पॉर्टेंट, दोनों भी इम्पॉर्टेंट है इस्कॉन में, क्योंकि हमारा जो है गौड़ वैष्णव परंपरा है, शिक्षा परंपरा। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ना, भगवद गीता के जो एक वर्ष के व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे है कुरुनंदन का जो तात्पर्य में जो विश्वनाथ चक्रवर्ती का टीका जो पढ़ के प्रभुपाद उनका जो जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं, जिसमें बताते हैं कि जो गुरु का आदेश है उसका जीवन का, आपका शिष्य का जो जीवन का उद्देश्य क्या रहना चाहिए, गुरु का आदेश, वो सीक्रेट है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति पाने का। सो यही की कर्तव्य है एक शिष्य का, उनका गुरु का। सो उनको देखना, मेरा शिक्षा गुरु मेरा दीक्षा गुरु क्या हमको बोला है आदेश, मेरे को मेरा शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु क्या आदेश दिए हैं, वो आदेश को अगर मैं पालन करूँगा तो मेरा जीवन सिद्ध हो जाएगा। ये चीज़ बता दी यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदी, हरे हरे।